हेलो दोस्तों, फिश पालनपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अमूर कार्प मछली के बारे में। अमूर कार्प के बारे में हम क्या बात करेंगे, जैसे कि इस मछली को पालने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है इस मछली को पालने का, जिससे कि आप अच्छा ग्रोथ ले सके, एंड सीड कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने रुपये तक में मिल जाएगा, ये सब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अमूर कार्प से रिलेटेड और किसी भी वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मैं वादा करता हूँ। और इस एक बात के लिए दोस्तों थैंक्स कहना चाहूँगा कि हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हर मछली के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे रहे थे, कि जैसे रोहू, कतला, ग्रास कार्प, सभी के बारे में हमने वीडियो बनाया है। सारे वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को, ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीधे बात करते हैं अमूर कार्प के बारे में। ठीक है, अमूर कार्प के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अमूर कार्प दोस्तों ये एक्जॉटिक कार्प में आता है। ठीक है, कॉमन कार्प का ही प्रजाति है, यूँ कह लीजिए कि कॉमन कार्प का ये हाइब्रिड वर्जन है। ठीक है, एंड ये लोअर लेवल की मछली है, पानी के सबसे निचले स्तर पर रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा और ये बता दूंगा कि ये सबसे पहले सीफा भुवनेश्वर जो है वहाँ पे ब्रीडिंग कराया गया था, एंड इसका सफल ब्रीडिंग हुआ था उस समय। अब इस मछली को पालने के क्या फ़ायदे हैं उस पर बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों ये मछली जो है ये काफ़ी हाई ग्रोथ है, यानी कि अगर आप कॉमन कार्प पालते हैं तो कॉमन कार्प से ये 25% ज़्यादा का ग्रोथ लेता है, जिससे कि आप इस मछली को साल में 2-3 कल्चर ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, और ये इस मछली में बीमारी भी कम लगता है। ये सब कुछ खाती है, जैसे कि कमर्शियल फीड आप देते हैं तो भी खाती है, प्लैंकटन भी खाता है, सड़ा गला अगर भात सब्जी का वेस्ट ये सब अगर आप डालते हैं अपने तालाब में तो ये सारा खाता है। तो इसलिए फीडिंग कराने में इसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता। ठीक है, और अब बात करते हैं किस मौसम में ये अच्छा होता है, तो ये हर मौसम में अपना ग्रोथ सेम रखता है, बराबर रखता है। इसको ठंडी से कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी मछलियाँ जैसे कि ठंडी में स्लो हो जाता है, ये ग्रोथ बंद कर देता है। ये मछली इनफैक्ट ये मछली तो ठंड में ही ज़्यादा ये मछली तो ठंड में ही ब्रीडिंग करता है, जिससे कि ठंडा में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता और ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो रेट है बाज़ार में वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। जैसे कि आप कॉमन कार्प अगर बेचते हैं और उसी जगह पे अमूर कार्प बेचते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा। और तालाब के निचली तली को ये काफ़ी साफ़ रखता है, जिससे कि अमोनिया वगैरह नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो आप मान लीजिए आप मिक्स कल्चर कर रहे हैं, रोहू कतला कर रहे हैं, तो ये लोग जो भी मछली खाती है, खाने के बाद जो एक्सट्रैक्ट निकलता है नीचे जाता है, तो नीचे में कुछ दिन बाद ये कॉमन कार्प का या अमूर कार्प का ये फीड बन जाता है। तो जिसके कारण क्या है कि निचला लेवल है पानी का, तालाब का, वो काफ़ी अच्छा रहता है, अमोनिया होने का चांसेस कम हो जाता है। ठीक है, अब इस मछली का जो नुकसान क्या है, माइनस पॉइंट क्या है इस मछली का बारे में वो मैं बताऊंगा। तो जो सबसे पहला माइनस पॉइंट है इस मछली को पालने का वो ये है कि इसका सीड आपको बराबर नहीं मिलता। बराबर क्यों नहीं मिलता, मतलब कि जैसे भी जब भी आप कहीं सीड लेने जाते हैं तो आपको अमूर कार्प का सीड बोल करके कॉमन कार्प का सीड दे दिया जाता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इस मछली को पालने में। ये 1 केजी से नीचे अगर आप इसको बेचते हैं तो थोड़ा रेट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सीड महंगा भी आता है, कॉमन कार्प, रोहू, कतला इस सब के मुकाबले इसका सीड थोड़ा महंगा आता है। मृगल के साथ इसको ना करें, क्योंकि मृगल के साथ अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो इसमें भी आपको ग्रोथ अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, आसानी से नेट में भी नहीं आता। जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आसानी से आपके जैसे रोहू कतला आ जाता है, वो अमूर कार्प इतना आसानी से नहीं आता। इसके लिए 2-3 बार का जाल चलाना पड़ता है, जो कि आपका थोड़ा खर्चा बढ़ा देता है। और एक बात है जो कि अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो इसमें फंगल इन्फेक्शन होने का थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बांध खराब ये भी करता है अगर आप इसको फीडिंग नहीं कराते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फीडिंग कराते रहें टाइम पर, जो भी फीडिंग आप कराएं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान मैंने इस मछली को पालने के बारे में बताया। अब आपको क्विक सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे इस मछली को पालना है। ठीक है, सबसे पहला पॉन्ड प्रिपरेशन। दोस्तों पॉन्ड प्रिपरेशन इसका एकदम नॉर्मल पॉन्ड प्रिपरेशन जैसे करते हैं, कि अगर तालाब नया है तो उसमें आपको चूना गोबर एंड प्लैंकटन के लिए जो खमीर वगैरह डाला जाता है, डालने के बाद इसको आप इस मछली को डाल सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल पॉन्ड प्रिपरेशन है, कुछ एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है सीड स्टॉकिंग। सीड स्टॉकिंग आपको दोस्तों 100 ग्राम से ऊपर का करना है, ताकि इस मछली का ग्रोथ आप आसानी से ले पाएँ। 100-150 ग्राम का करेंगे तो आपको 2 कल्चर आसानी से मिल जाएगा। ये जो मछली है इससे अगर आप 3 कल्चर लेना चाहते हैं तो 200 ग्राम से ऊपर का मछली डालिए, आपको मार्केटेबल साइज में बेच सकते हैं, 3 कल्चर ले सकते हैं। ठीक है,
लेकिन उसके लिए आपको 200 ग्राम से ऊपर का मछली डालना पड़ेगा। ठीक है, कितना सीड डालना है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप जो भी मान लीजिए आपका 1 एकड़ का तालाब है, तो उसमें आप जितना भी क्वांटिटी डाल रहे हो उसका मैक्सिमम 30% ही आपको अमूर कर्ब डालना है। जैसे कि आप मान लीजिए आप 2000 पीस डाल रहे हैं 1 एकड़ के आपके तालाब में, तो मैक्सिमम आप 600 पीस डाल सकते हैं इसको। अगर आप मान लीजिए इसके साथ मृगल का भी पालन करना चाहते हैं तो आप मृगल का मात्रा कम रखें और इसका मात्रा ज़्यादा रखें। मान लीजिए जैसे कि ये 600 पीस आपके पास निचले लेवल में मछली डालने का कैपेसिटी बना 1 एकड़ के तालाब में, तो आप इसको 400 डाल दीजिए, 200 पीस आप मृगल डाल दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन बराबर मात्रा में मत डालिए, क्योंकि इससे क्या होगा, दोनों का ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको सीड स्टॉकिंग के बारे में बता दिया। एंड फीडिंग क्या कराना है, फीडिंग दोस्तों कोई भी फीडिंग आप करा सकते हैं। ये जैसे राइस ब्रान खली आप खिलाना चाहते हो तो वो भी खिला सकते हैं, 50-50% करके डाल दीजिए, थोड़ा सा उसमें नमक, थोड़ा सा मिनरल्स वगैरह मिला करके आप दे सकते हैं, आसानी से ग्रोथ करेगा। आप फ्लोटिंग फीड भी इसको खिला सकते हैं। ठीक है, ये सड़ा गला चावल सब्जी का जो वेस्ट होता है मंडी वगैरह में से जो आता है, वो सब भी आप इसको अगर तालाब में डाल देते हैं तो ये भी खा जाता है। तो ठीक है, अगर आप कमर्शियल फीड दे रहे हैं दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ओवर फीडिंग ना कराएं, क्योंकि ये खाने के लिए तो खा जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आपका कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा। तो आप जब भी कमर्शियल फीडिंग कराते हैं किसी भी मछली को, तो आपको ध्यान रखना है कि ओवर फीडिंग नहीं कराना है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जितना समय लेना चाहिए भरने का उतना ही समय लेगा भरने में, और आप ज़्यादा खाना खिला देंगे तो आपका कॉस्ट सिर्फ ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में। वाटर मैनेजमेंट दोस्तों, आपको हर महीने चूने का यूज़ करते रहना है। ठीक है, फाइटो एंड जूप्लैंक्टन को आपको बराबर मेंटेन करना है, क्योंकि हर मछली के लिए फाइटो एंड जूप्लैंक्टन फेवरेट होता है। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट में और आ गया पीएच, आप चेक करते रहिए। एंड हर महीने आपको सैम्पलिंग जरूर कराना है, क्योंकि सैम्पलिंग अगर आप कराते हैं तो आप क्या खिला रहे हैं, उससे क्या ग्रोथ हो रहा है वो आपको समझ में आता है। दूसरा कि किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन, पैरासाइट अटैक, ये सब तो नहीं हो रहा ना, इसलिए आपको हर महीने सैम्पलिंग भी जरूर कराना है। अगर हर महीने नहीं करा पा रहे हैं तो कम से कम 2 महीना में सैम्पलिंग जरूर कराएं। मेरे हिसाब से तो हर महीने हम लोग हर महीने ही कराते हैं, तो हर महीने ही आपको कराना चाहिए। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मछली का अगर आप 100 ग्राम से ऊपर डालते हैं तो 2 कल्चर ईजिली तो हो ही रहा है। तो उस समय आपको याद रखना है कि इस मछली को आपको छोटा जाल, जैसे कि जिस जाल में पेटी कम होता है ना, उस जाल में ये उतना अच्छा नहीं आता है। ठीक है, मतलब ये नीचे मिट्टी में घुस जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो महाजाल होता है, चट्टी वाला जाल होता है, उससे हार्वेस्ट कराएं, बड़ा पेटी वाला, उससे आप ज़्यादा आपको जाल नहीं चलाना पड़ेगा एंड आपका हार्वेस्टिंग अच्छा हो सकता है। इसका जो रेट है बाज़ार में, आपको ऑलमोस्ट 180 रुपये के लगभग में आपका बाज़ार में 1 किलो साइज का मछली आसानी से बिक जाता है। ठीक है, अगर आप मंडी में बेचना चाहते हो तो मंडी में आप ले जा सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रेट मिलेगा, बट आपको वही 6% या 8% कमीशन पड़ता है। बट वहाँ क्या है कि आपको क्वांटिटी में माल बिक्री हो सकता है, ज़्यादा क्वांटिटी में माल। तो दोस्तों अब कुछ स्पेशल पॉइंट इसके बारे में मैं बता देता हूँ। छोटा सा 1-2 पॉइंट है जो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप इसको सिंगल कल्चर करें या मिक्स कल्चर करें। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इसको मिक्स कल्चर ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिंगल कल्चर करते हैं तो आप तालाब का जो इन्वायरमेंट होता है उसका पूरा बेनिफिट आप नहीं उठा सकते हैं, नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप इसको अगर रोहू कतला के साथ करते हैं, ग्रास कार्प के साथ करते हैं, तो वो लोग जो खाती है उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो कुछ दिन बाद इसका भोजन के रूप में काम आ जाता है, जिससे कि आपका फीडिंग कॉस्ट बच जाएगा। तो इसलिए आप इसको मिक्स कल्चर ही करें। एंड रहा बात सीड के लिए, तो आप सीड के लिए या तो आप बंगाल से भी मंगा सकते हैं, या फिर उससे अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप NFDB उड़ीसा से मंगाएं। वहाँ पे सीड बैंक है, एंड वहाँ से अगर आप मंगाते हैं, कैसे मंगाना है अगर आप कमेंट में मुझे पूछते हैं तो मैं आपको बता दूंगा तरीका कैसे मंगाना चाहिए। तो वहाँ से आप मंगा सकते हैं, वहाँ से गारंटेड आपको अमूर कार्प का ही सीड मिलेगा, वहाँ कॉमन कार्प का सीड आपको एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। जैसे कि बंगाल से आप लेते हैं तो कभी कभी आपको ठग लिया जाता है, अमूर कार्प बोल करके कॉमन कार्प दे दिया जाता है। या फिर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सीड दिला सकता हूँ अगर आपका क्वांटिटी अच्छा होता है तो, क्योंकि कम क्वांटिटी में हम लोग नहीं भेज पाते हैं। तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो मैं आपको अमूर कार्प का सीड दिला दूंगा, और वो गारंटेड अच्छा सीड होगा। ठीक है, तो और इसका जो सीड है होता है ये आपको दिसंबर से मिलना शुरू हो जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छा लगा हो, और लगा हो कि इस वीडियो से मुझे सारा जानकारी मिल गया अमूर कार्प से रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब है तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।